मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले कर दी। इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। यूएई ने चाइना की बजाय इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन करके पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। पाकिस्तान ये कहता है कि इस्लामिक दुनिया को भारत पाकिस्तान से दूर ले जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। तो भाई वाले फिर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि हमारे वो मुसलमान भाई होके ठीक है हमारा साथ नहीं दे रहे। जो इस वक्त ग्रोइंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो इंडिया है वो तो सिर्फ इस वक्त आबादी की वजह से मार खा रहा है, वरना तो इकोनॉमी तो बहुत बड़ी है। वो ये तो एक फैक्ट है। तो ये हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियन को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। लेकिन इंडिया उनको नई चीज दे रहा है जो मिडिल ईस्ट को चाहिए। दैट इज रिन्यूएबल्स, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेशन। अब पाकिस्तान को क्या मिर्ची लगी है? पाकिस्तान की ये मिर्ची है कि यार भारत जो है कभी सऊदी अरब में मंदिर की बात कर रहा है, कभी यूएई में तो बना ही दिया उसने, यूएई में तो बना ही दिया। और भारत की जो डिप्लोमेसी चल रही है सारे मुस्लिम देशों के साथ बेहतरीन चल रही है। कि हम तो कहते हैं कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद है। मुसलमान को एक को दर्द होती है, दूसरे को दूसरा खुद महसूस करता है। तो यहाँ पर मुस्लिम कंट्री जितने भी वो इंडिया की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंडिया को ज्यादा वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा। ऐसा क्यों है? हाल ही में ये उन्होंने यूएई के पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगाई है कि हमने वीजा जो है ना वो नहीं देना। पहले जो नारा था वो लगता था पाकिस्तान जिंदाबाद। आप पता है क्या कहते हैं? आप कहते हैं पाकिस्तान से जिंदाबाद, यानी कि वो कह रहे हैं जिंदा भागना है पाकिस्तान से, बेशक हमारा वीजा बांग्लादेश के क्यों ना लग जाए। पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है, उनका नाम लेके क्या करना। ये तो अमीरों की महफिल है ना यार। ये जो मुंबई में हुआ अमीरों की महफिल है, उधर फकीरों का कोई काम ही नहीं है। जो ताल्लुकात हैं वो आए दिन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। पहले जो है इंडिया ने एक हिंदू मंदिर दुबई के अंदर खोला, उसके बाद आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडिया का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पिछले दिनों दुबई के अंदर खुला। अब जो है इंडिया और यूएई के दरमियान न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? एक इस्लामी मुल्क है दुबई, हमारी बजाय वो इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, वो चाइना को भी नहीं प्रेफर कर रहे, वो इंडिया को जो है प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया के साथ हम ये दे रहे हैं, इंडिया को हम ये दे रहे हैं वो। जी जी ऐसा ही है। हाँ, मगर नहीं, हमारे पाकिस्तान की फेवर करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा। तो भाई हमारा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, उनका भी हक बनता है कि वो भी हमारा साथ दें। ठीक है। हम क्या नहीं कर सकते? हमारे पाकिस्तान में हर चीज है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं उधर। मैं दुबई नहीं जाऊंगा, ठीक है, जो मेरे भाई जाना चाहते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम, जाएं वो, ठीक है, मगर मैं नहीं। वो ये हरामी हरामी हरामी। सर दुबई को ऑन कैमरा गालियां दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दुबई इंडिया के साथ जो है नए नए प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, इंडियन को नौकरियां दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनको गालियां दे रहे हैं ऑन कैमरा। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए। पहले खुद को पहले भाईजान कुरान पाक का फैसला, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, उनका जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। मेरी बात को आप समझने को उनकी बात भी सुन ले। मैं एज ए अब्बासी हूँ। अब्बासी आपको पता है, मैंने यहाँ के किसी को कहा कि मैं अब्बासी हूँ, मैंने किसी को कहा कि मैंने यहाँ अब्बासी हूँ, वो कहता है ये कौन चंगड़ होते हैं। आप जब तक अपने मौसलों को याद नहीं रखेंगे ना तो आप इसी तरह जलील होंगे, इसी तरह बर्बाद होंगे। मैं आपको बताता हूँ अब्बासी कौन थे, जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले सपोर्ट किया, जिसने 72 करोड़ रुपया दिया उस वक्त जब चौनी अठन्नी और टकी के पैसे थे। आप लोगों ने मौसलों को भूल गए हैं। आप ये मुझे एक सवाल है मेरे सब हुक्मरानों से, सारे ये जो पहले 3.5 साल वाला जो गया है भाई साहब, मैं उसे गाली नहीं दूंगा क्योंकि मेरे खून में ये चीजें नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि 3.5 साल में उसने क्या कमी लेके आया। नवाज शरीफ दौर में उस वक्त भी यानी कि कमी थी, महंगाई थी, इतनी नहीं थी, लेकिन यहाँ वहां पे खुशहाली थी। एक तो पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए सोच लेना चाहिए कि वो जो पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में अहमियत थी वो खत्म हो गई है। नाउ इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड एज ए मिडिल ईस्टर्न पावर। कि इंडिया के अंदर जितने भी
लोग सेटल नहीं है वो मिडल ईस्ट में जाके सेटल हों, और दूसरा ये है कि हमें इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि हमें आपकी जो कमोडिटी है वो चाहिए, लेकिन इंडिया उनको नई चीज दे रहा है जो मिडल ईस्ट को चाहिए, दैट इज रिन्यूएबल्स, दैट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज इनोवेशन। ये 3-4 चीजों पे इंडिया उनके साथ काम कर रहा है, एंड पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये चीजें जो हैं अरबियों को पसंद है स्टेट लेवल पे। अगर मैं आपको सही तौर पे बताऊं कि दे बिलीव कि एनर्जी रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। रिन्यूएबल आजकल वेस्ट को खुश करने के लिए जी हम बड़ा रिन्यूएबल एंड ऑल दैट, और वैसे भी इटसेल्फ भी इंडिया यूरोप से ज्यादा मिडल ईस्ट समझता है द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, वो खुद रिन्यूएबल पे जाना शुरू हो गए हैं क्योंकि उधर हीट शीट बड़ी है, विंड शिंड भी है, वहां पे समंदर भी उनके पास हैं, तो वो इस चीज में वो चले गए। सो ये एक चीज है। बल्कि उन्होंने गजा की भी बात की डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने गजा के सारे इशू को किससे लिंक कर दिया, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। दोनों तरफ से आ गए, यानी कि जो हमास ने किया है उन्होंने भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन की, जो इजराइल कर रहा है वो भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की है। ठीक है जी। और ये इस चीज में वो जिसे वो कहते हैं ना, और साथ में इजराइल को भी खुश करके और कहा जी कि हम जो दहशतगर्दी है और इसको जो होस्टेज टेकिंग है इसको हम बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें मिडिल ईस्टर्न जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी तरफ से तो एक साइलेंस रखी है, वो उनकी जो पोजीशन है वो गजा के ऊपर क्या है, उनकी गजा के ऊपर क्या पोजीशन है। अगर इंडिया, वैसे तो सारे हमास को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि ये टेररिज्म है। ठीक है जी, ये टेररिज्म है जो हमास कर रहा है। सो इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए, इंडिया ने अपने इजराइल से ताल्लुकात खराब नहीं किए, इंडिया ने हमास को एज ए टेररिज्म, एक्ट ऑफ टेररिज्म कहा है, और एंड होस्टेज टेकिंग हमास ही टेररिज्म कर रही है ना, एज पर इजराइल एंड एज पर वेस्ट एंड एज पर अमेरिका। सो इंडिया वही पोजीशन ले रहा है, लेकिन इजराइल को क्रिटिसाइज कर दिया इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उनको ह्यूमैनिटेरियन लॉ के पर्सपेक्टिव में ले और कहा कि पाइन तुसी जड़ा ना तुसी है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग एंड सेइंग वहां पे, लेकिन अरब वर्ल्ड वहां पे खामोश रही है। मैं आपको जस्ट मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, लेकिन असल में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ इंडिया इज बिकमिंग ए मिडल ईस्टर्न पावर, वो अपने आप को मिडल ईस्ट का समझते हैं। आपको याद है ना डॉक्टर जयशंकर ने पहला दौरा श्रीलंका का और दूसरा दौरा अबू धाबी का किया था, तो वो कहते हैं कि हम लुक ईस्ट भी हैं, हम लुक वेस्ट भी हैं।